श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज श्री गोवर्धन प्रभु की जय हो। श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी, श्री यमुना जी, श्री ठाकुर जी, समस्त वल्लभ कुल परिवार के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके सर्वोत्तम जी के रसपान का जो 30वां श्लोक चल रहा है, यज्ञ भोक्ता यज्ञ कर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्य प्रतिज्ञ त्रिगुणातीतो नए विशारदा। इस श्लोक के 5 नामों का पिछले सप्ताह में अपन स्मरण करते आ रहे हैं। अब इसमें एक नाम और है और वो अपने क्रम से 98वां नाम है और वो है नए विशारद। महाप्रभु जी का नाम है 98वां नाम सर्वोत्तम जी में नय विशारद। तो इसको से गुसाई जी नमन कर रहे हैं। अपन भी गुसाई जी के चरणों का आश्रय कर कर महाप्रभु जी को इस नाम के द्वारा वंदन करते हैं। नय विशारदाय नमः, नय विशारदाय नमः, नय विशारदाय नमः। श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं, नय माने इस नाम का अर्थ है कि महाप्रभु जी नय विशारद हैं। नय विशारद माने नीति विशारद, नय माने नीति, नीति विशारद हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी जो नीति विशारद हैं और नीति के आचरण में प्रवीण हैं, हम ऐसे श्री महाप्रभु जी को और आपसे के चरण कमल को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। नय माने नीति, नयति इति नीति। नयति माने जो ले जाए, प्रभु के निकट ले जाए, उस बात को अपन नीति कहते हैं। और विशारद माने इसमें प्रवीण, चतुर, सबसे ज्यादा चतुर हैं कि वस्तुतः कौन सी नीति है जो प्रभु के चरण तक अपने को ले जाती है। तो महाप्रभु जी नीति विशारद हैं। देखिए, वैसे तो धर्म शास्त्रों में धर्म के विषय में नीति का मतलब क्या है कि शास्त्रों में जो बात बताई गई है, जिसका आचरण कर कर अपन अपने मन में अलौकिकता आती है, कुछ प्रभु की याद आती है, वो धर्म की नीति है। वैसे प्राणी मात्र के लिए शास्त्र जो है ना, ऐसे धर्म के कुछ साराती सार बताता है। जैसे व्यास जी ने बताया कि भाई 18 पुराणों का अगर सार है, 18 पुराणों को मंथन करके उसमें से सार निकाले, माने सारभूत बात निकालें तो क्या है? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। ये नीति है, धर्म की नीति है कि परोपकार ये पुण्य है और परपीड़न ये पाप है, बस इससे बचनो। ये नीति है, धर्म की नीति है। इसी तरह शास्त्र कहता है, धर्म का मनु महाराज कहते हैं कि कुछ विशेष बातें बताई जो सबके लिए, माने प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, भले कोई भी वर्णाश्रम में धर्म का अनुयायी हो, रहता हो, पर उसके लिए आवश्यक है। कोई भी धर्म संप्रदाय वाला हो, पर उसके लिए बात आवश्यक है। ये सबके लिए है। जैसे सत्य का आचरण करना, ऐसा नहीं कोई विशेष वर्ग के लिए, ये सबके लिए। दूसरा आता है अस्ते, माने चोरी नहीं करना। तीसरा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, सभी के लिए आवश्यक है। चौथा है अपरिग्रह, माने ज्यादा संग्रह करके नहीं रखना। 5वां है तपस्या, अपने शरीर और इंद्रियों का संयम रखना। 6ठा है स्वाध्याय, स्वाध्याय करना।
सातवां है शौच, अंतःकरण की शुद्धि, बाह्य और भीतर की पवित्रता। आठवां है प्रभु के स्वरूप का मनन चिंतन। नौवां है प्राणी मात्र पर दया। और 10वां के जीवन में श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना, सत्संग। ऐसे ये धर्म तो सबके लिए, सभी के लिए है, कोई भी धर्म का अनुयायी हो, संप्रदाय को मानने वाला हो, पर ये सबके लिए सर्वसामान्य, ये सनातन वैदिक धर्म के कुछ सार बातें हैं। तो ये तो सहज रूप से माने सभी बता रहे हैं। अब यहां जो महाप्रभु जी का नाम आता है कि नीति विशारद, तो महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्गीय भक्त को किन नीतियों का ध्यान रखना चाहिए, उन नीतियों को जो आपने समझाया। नीति को दूसरे अर्थ में अगर मैं कहूं तो सिद्धांत। महाप्रभु जी ने जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव को, स्वमार्गीय वैष्णव को जिन बातों पर चलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये जो आपने बताया है माने स्वाभिप्राय अपने षोडश ग्रंथों में, ये सब नीति ग्रंथ हैं अपने लिए, पुष्टि मार्गीय वैष्णव के लिए। देखो अपन ने देखा, कल कृष्णदास जी का प्रसंग स्मरण किया था कि महाप्रभु जी कैसे त्रिगुणातीत है और अपने भक्तों को कैसी अपनी अलौकिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं, और वो भी जो है त्रिगुणातीत हैं, सात्विक राजस तामस गुण से परे निर्गुण है, और उनमें अलौकिक सामर्थ्य है, जो कृष्णदास जी के मेघन जी के प्रसंग में देखा अपन ने। पर जब ऐसे दो बार तीन बार कृष्णदास जी ने अलौकिक रूप से महाप्रभु जी की सेवा की और महाप्रभु जी उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो कृष्णदास जी ने 3 बातें विशेष करके मांगी है। तो उनमें 2 बातें तो खास कर अपने स्वमार्ग की है। तो उसमें पहली बात यह है, आपने कहा मुखरता का दोष जाए। अब दोष कई प्रकार के हैं, पर कृष्णदास मेघन जी जैसे महान भगवदीय ये समझते हैं कि अगर मुखरता दोष अपना चले जाए तो बाकी के दोष आसानी से चले जाएंगे, मुझे ऐसे लगता है। इसलिए तो मांगा महाप्रभु जी से मुखरता का दोष जाए। ये अपन आगे विचार करेंगे, पर मैं पुष्टि मार्गी नीतियों का महत्व तो क्या है पहले वो, उसके लिए मैं प्रसंग स्मरण कर रहा हूं। दूसरा मांगा कि मार्ग के सिद्धांत अर्थात मार्ग की नीतियां ये मेरे हृदय में रहे, मार्ग के सिद्धांत मेरे हृदय में रहे। क्योंकि कृष्णदास जी मेघन जानते थे कि पढ़ो, कितना ही पढ़ो और कितना ही सुनो, जब तक महाप्रभु जी की कृपा नहीं हो तब तक मार्ग की नीतियां सिद्धांत हृदय में नहीं बैठती है, नहीं बैठे। तो यहां आपने मांगा कि श्री वल्लभ आपकी कृपा से मार्ग के सिद्धांत, मार्ग की नीतियां मेरे हृदय में बैठे। महाप्रभु जी नीति विशारद है, मार्ग में क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपने सब बताया षोडश ग्रंथों में। और तीसरी बात कृष्णदास मेघन जी ने मांगी कि मेरे पूर्व आश्रम के गुरु को दर्शन। महाप्रभु जी मौन कर गए, कारण वो दैवी जीवनी है। तो अगर दर्शन भी खोज कर ले तो ना, और हुआ भी ऐसा ही कि जब श्री महाप्रभु जी सोरो पधारे तो कृष्णदास मेघन जी ने कहा कि मैं अपने गुरु को ले आऊं। तो महाप्रभु जी वैसे 2-3 बार से मौन हैं, जब इस बात पर मौन रहते हैं। कृष्णदास जी मेघन के मन में ये बात क्यों है कि मैं अपने गुरु को महाप्रभु जी के दर्शन कराऊं, कि इसीलिए कि गुरु ने पहला संकेत दिया था कि भूतल पर कहीं भगवत स्वरूप का प्राकट्य होना चाहिए आज। और वो बाद में जब महाप्रभु जी के दर्शन करे कृष्णदास जी, तब लगा मेरे गुरु ने कहा, तब मुझे ये बात याद आई। तो गुरु के ऋण, अपना ऋण मानकर गुरु का अपने पर, वो चाहते थे कि मैं उनको परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री वल्लभ के दर्शन कराऊं, ये कारण था। पर यहाँ सोरो में आने के बाद जब कहा तो वो गए गुरु के पास। महाप्रभु जी ने कहा भले जा, पर खेद पाए वो, ऐसे महाप्रभु जी ने कहा। और कृष्णदास मेघन जी जब आते हैं अपने गुरु के पास आए तो गुरु ने देखते ही कहा तेने अन्य गुरु को क्यों। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि गुरु तो मेरे आप ही हो, पर आपकी कृपा से मुझे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा मिले।
ये कृष्णदास जी मेघन का अनुभव है। तो गुरु ने कहा कि श्री वल्लभाचार्य जी परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे? अरे भाई ठीक है, आचार्य हैं, पंडित हैं, बहुत हैं जगत में, हम उनका ऐसे आदर करते हैं, पर तुम तो कृष्णदास अति कर रहे हो। उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे साक्षात महाप्रभु जी का अनुभव हुआ है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि वो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप है, तो कैसे माने? गुरु ने दूसरा प्रश्न ये किया। तब कृष्णदास मेघन को दुख हुआ और उन्होंने वहां एक सिगड़ी थी, उसमें से दोनों हाथ में अंगारे लेकर कहते हैं, अगर श्री महाप्रभु जी परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं हो तो मेरे हाथ जल जाइए। और लगभग कहते हैं कि 2 मुहूर्त तक, लगभग 10-1 मिनट तक उन्होंने 2 अंगारे हाथ में रखे, प्रज्वलित अंगारे, कुछ नहीं हुआ। गुरु ने डरकर हाथ पकड़कर अंगारे नीचे पटकवा दिए, जमीन जल गई, पर कृष्णदास मेघन जी के हाथ को कुछ नहीं हुआ। अब प्रतीति तो हो गई, हालांकि अंगारे गिरने के बाद जमीन जली, लेकिन कृष्णदास मेघन जी के हाथ यथावत है, कुछ नहीं हुआ। फिर भी क्या कृष्णदास मेघन के गुरु को प्रतीति हुई? आयो क्या महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए? कोई प्रसंग नहीं आता है। इस तरह तो ऐसी जो 3 बातें मांगी, उसमें तीसरी इस बात के लिए महाप्रभु जी ने इसलिए कहा कि तू खेद पाएगो, क्योंकि उसको, वो दैवी जीव नहीं है, वो साधारण मर्यादा को जीव है, उसकी भक्ति नहीं होगी प्रेम लक्षणा भक्ति में, पुष्टि मार्ग में, इसके लिए उसको विश्वास नहीं होगा। ये कारण था। महाप्रभु जी ने कहा क्यों तू अपनी शक्ति को ऐसे खर्च करे, तू अपना मन लगा ना प्रभु के अंदर। पर जो भी हो, वो गुरु का ऋण मानते थे इसलिए किया। अब उनका मन निर्मल हो गया, सब में से मन निकल गया। लेकिन ऐसे कृष्णदास मेघन जी जो ने कहा कि मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ होए, तो ये मार्ग के सिद्धांत क्या हैं, कितने अलौकिक हैं। देखो महाप्रभु जी ने जो बताया वो तो अलौकिक है ही, इसमें कोई शंका नाम मात्र को नहीं है। कारण ये है कि कल जो मैंने आखिरी के अंदर जिस बात के महत्व को बता रहा था कि जो रस रसिक कीर हुनि गायो, सो रस रटत रहत निश्वासर, शेष सहस्त्र मुख पार न पायो, गावत शिव शारद अरुणारद कमल कोश वासी ना चखायो, यद्यपि रमा रहत चरणन तर, निगमन अगम अगाध बतायो। तो फिर ये रस अगर सबको अगाध रहा, सबको अप्राप्त रहा, तो फिर वो रस किस काम का? अगर आप कहते हो कि ऐसो रस सुखदेव जी ने प्रकट किया जो इन सबको तो मिला ही नहीं, तो महाराज किसी को मिला के नहीं? अरे ना, मिला है। सो रस वृंदावन वीपिन वीथिन बहायो, सो रस रसिक दास परमानंद वृषभान सुता कुछ बीच बसायो। श्री स्वामी जी ने अपने हृदय में बसाया उस रस को। जो रस स्वामी जी के हृदय में ही विराजे, जो रस स्वामी जी के मुखारविंद को देखकर आनंद से प्रकट हो जाए और बहने लग जाए, ऐसो महान अलौकिक रस, इसका अधिकार जिसको लक्ष्मी जी को नहीं, ब्रह्मा जी को नहीं, शेष जी को नहीं, शिव जी को नहीं, सत्यलोक वासियों को नहीं। अरे भाई, ऐसा रस का दान महाप्रभु जी ने, अदेर दान दक्ष श्री महाप्रभु जी ने अपने को किया, तो उसके कुछ तो नीति नियम होंगे कि नहीं, या मन में आए वैसा कर सकेंगे अपन? तो वैष्णव, आज ये अपन अपने को ये ध्यान रखना है कि इतने बड़े घर से जो अपना संबंध हुआ था तो सही पहले, पर कई युगों से पिछड़ गए, अब हुआ जो हुआ, तो अब उसको थोड़ा उन नीतियों का थोड़ा आज अपन स्मरण करें कि अपने श्री महाप्रभु जी के मार्ग में श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांतों के रूप में या नीतियों के रूप में वैष्णव को किन बातों का ध्यान रखने के लिए आज्ञा की है। और ये सब श्रीमद् आचार्य चरण षोडश ग्रंथ में आज्ञा करते हैं। कुछ प्रमुख नीतियों का अपन स्मरण करें, बाकी तो पूरा षोडश ग्रंथ ये महाप्रभु जी की नीतियां हैं। आज उनमें से कुछ महाप्रभु जी की कृपा से, आपके चरण कमल के प्रताप से कुछ नीतियों का अपन स्मरण करें। और इन नीतियों को महाप्रभु जी, क्योंकि नए विशारद है, नीति विशारद है, नीति सिखाने में प्रवीण है, सर्वोपरि चतुर है। विशारद माने सबसे ज्यादा कुशल। महाप्रभु जी ने वैष्णव के उनकी माने शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि जरा भी इधर उधर नहीं जाए, सीधी लक्ष्य पे लग जाए।
इसलिए कुछ नीतियां आपसे ने आज्ञा करी है, उनमें से जितनी अपनी महाप्रभु जी की कृपा से स्मरण होए, आज उन नीतियों का स्मरण करते हैं। हाँ? उन सिद्धांतों का अपन स्मरण करें। पुष्टि मार्ग में श्रीमद् आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततोन्यत्र विवर्जयेत। इसका मतलब है कि वैष्णव को अन्याश्रय नहीं करना चाहिए। पुष्टि मार्ग की पहली नीति, पहला सिद्धांत, जैसे एक कन्या का विवाह होने के बाद उसके लिए उसका सर्वस्व उसका पति, ऐसे ही अपनी आत्मा का विवाह स्वरूप ब्रह्म संबंध श्री कृष्ण के होने के बाद श्री कृष्ण के साथ होते ही श्री कृष्ण अपने प्राण जीवन सर्वस्व, श्री कृष्ण में सर्वाधिक भाव रखनो, हाँ, ये है अनन्य आश्रय। श्री कृष्ण में सर्वाधिक भाव, दृढ़ आश्रय। पर अन्याश्रय का मतलब वैष्णव को अन्याश्रय नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? जब तक अन्याश्रय का भाव रहता है, तो अन्याश्रय क्या है जरा थोड़ा सूक्ष्म में समझा दूं। आज अब इतना विस्तार की आवश्यकता नहीं है, पहले भी अपन ने इस पे विचार किया है। अपने प्रभु के चरण कमल की सामर्थ्य और प्रभु के प्रताप को भूल कर किसी अन्य साधारण के जाकर शरण में जाकर हाथ जोड़ के बोलना, भैया तू मेरा एक काम कर दे, बस यही अन्याश्रय है। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभव, भगवान सबके जन्मदाता है। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। अब तुम किसका आश्रय करोगे? एक बार प्रभु की शरण में जाने के बाद अब किसका आश्रय करोगे? उनसे कोई बड़ा तो है ही नहीं। इसीलिए अन्य देवी देवताओं का आश्रय करने वाला जब प्रभु की शरण में आता है तो उसका उत्थान होता है। इसीलिए उसको दोष नहीं माना गया है, बल्कि उसका सौभाग्य माना गया है। लेकिन श्री कृष्ण की शरण में आने के बाद अगर कोई और में मन जाता है तो ये उसका दुर्भाग्य है और अधपतन है, ऊपर से नीचे गिरने जैसी बात है। क्योंकि श्री कृष्ण में जो सामर्थ्य है वो किसी एक में तो बताओ, ध्यान दो। क्षणिक सुख कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सके, लेकिन ऐसा अलौकिक अपार सुख कोई नहीं दे सकता। दे सकते हैं क्या? ब्रजवासी, असंख्य ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के वचनों को मानकर श्री कृष्ण से बहुत प्रेम है, इंद्र के यज्ञ को भंग कर दिया और गोवर्धन यज्ञ किया। सब जानते हैं कि इंद्र ने कोप किया, इंद्र भगवान के स्वरूप को नहीं जानते थे और इसलिए उन्होंने कहा पूरे ब्रज का नाश कर दो। सब देवताओं का राजा है इंद्र और निश्चय किया है उसने कि सब ब्रज का नाश करना है, समूल नाश। ये निर्णय करके संवर्तक मेघों को भेजा, प्रलय में जो मेघ आते हैं ना उनको भेजा है। लेकिन जो लीला हुई है, भगवान ने जैसे रक्षा की है, तो औरों की तो बात छोड़ दीजिए। श्री गिरिराज जी पे जो वृक्ष थे जिन पर भरपूर वर्षा हुई 7 दिन, उनका एक पत्र उसमें से नहीं टूटा। और जितने ये गाय बछड़े हैं ना, तो बछड़ों का एक रोम नहीं भीगा, एक रोम, बछड़े का एक रोम नहीं भीगा। और तो सब गिरिराज जी की तरेटी में थे। ऐसी रक्षा, ऐसो प्रसंग अपने को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कितनी बार रक्षा करी है प्रभु ने, बिना प्रार्थना किए रक्षा करी। ऐसे प्रभु सर्वोपरि हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वात्मा है, सर्वाधार है। सब प्रभु के ही चरण कमल का आश्रय करके शक्तिमान बनते हैं। पर सब शक्तिमानों को शक्तिमान बनाने वाले महान जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और महाप्रभु जी ने उन्हीं परब्रह्म परमात्मा से अपना संबंध कराया। तो जीवन में पहली नीति, वैष्णव के जीवन में ये पहली नीति है कि अन्याश्रय कभी नहीं करे। यहां वैष्णव में अब से दीनता पूर्वक एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि अपने वैष्णव में अन्याश्रय के विषय में बहुत भ्रम भी है, अभी भी है। कई बार समझाने के बावजूद, कई वल्लभ कुल के वचनामृत सुनने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है। अरे भाई ये तो जरूरी है, वो तो जरूरी है, कर कर बेचारे भागते ही रहते हैं इधर से उधर से।
ठीक है, वो उनकी इच्छा की बात है, परंतु एक बात जरूर अपने को ध्यान में रखना है, अन्याश्रय कोई अपने को अशोभनीय नहीं बनाएगा, अशिष्ट नहीं बनाना चाहता है। अपने प्रभु में दृढ़ आश्रय रखना है अपने को। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति में अनन्य प्रेम करती है, क्या जगत में जो कोई पत्नी अपने पति को चाहती है और पति का अनन्य प्रेम करती है, पति पे ही निर्भर रहती है, पति का दृढ़ विश्वास करती है, क्या जगत में कोई ऐसा है जो उसको बोलेगा अरे क्या तू जब देखे जब अपने पति का ही विश्वास करती है? कोई है ऐसा बोलने वाला? बल्कि उनको तो महान पतिव्रता मानकर उनके ताली बजाई जाएगी, उनकी जय जयकार की जाएगी। जब एक साधारण व्यक्ति के प्रति जो अनन्य रहते हैं उनकी इतनी प्रशंसा होती है, तो सर्व ईश्वरों के ईश्वर सर्वेश्वर जो श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य, तो उनका क्या स्वरूप होता होगा बोलो आप। ऐसे वैष्णव जब कभी कहीं पर भी जब पधारते हैं तो उनको कोई ऐसा दुराग्रह नहीं होता है, कोई दुराग्रह नहीं होता है। सामने कोई शिव जी पधार जाएं, हनुमान जी आ जाएं या कोई देवी देवता आ जाएं, तो वो भी हाथ जोड़कर देखो ये हमारे भगवान के कितने प्रिय हैं, भगवान की विभूतियां हैं, भगवान की विभूतियां हैं, मेरे प्राण प्रिय की विभूतियां उनकी सेवा करती है, ऐसे मानकर ऐसे दो हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनसे जय श्री कृष्ण करना। मुंह ऐसे फेरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इतना ध्यान रखना, अन्याश्रय का अनन्य मने अन्याश्रय नहीं करनो, इसका मतलब ये है कि अपने प्रभु में दृढ़ विश्वास रखनो। और दूसरा, जगत में जो अपने प्रभु से अन्य जो भी है उनका भले आप हाथ जोड़कर आदर करो, पर उनसे कोई कामना मत करो, उनसे कुछ मांगनी मत करो। अपने दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति के लिए उनसे मांगो मत बस, क्योंकि ये कार्य प्रभु जैसा कोई नहीं कर सकता है और प्रभु ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रभु ने अपनी शरण दे दी, भगवान की शरण सर्व धर्मों का सार है, ऐसे प्रभु ने अपनी शरण अपने को प्रदान करी। इसीलिए महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि अन्यस्य भजनम। एक बार जब प्रभु के साथ अपना संबंध हो गया, वो परब्रह्म के साथ संबंध होने के बाद फिर कभी अपने मन को किसी और में मत लगाओ। देखो भाई, ये पुष्टि मार्ग की पहली नीति है, क्योंकि जब तक ये बात अपने हृदय में नहीं आएंगी तब तक पुष्टि मार्ग के इस सुंदर भूमि पर अपने पांव लड़खड़ाते रहेंगे, कभी टिकेंगे नहीं, स्थिर नहीं होंगे। और जब तक आपके पैर लड़खड़ाते रहे तब तक आपको कभी ज्यादा आनंद का अनुभव नहीं हुआ, ये आप लोगों ने खुद ही बताया। अब आज आप सुदृढ़ हो, आपके चरण पुष्टि मार्ग के नीति को आचरण करने में सुदृढ़ है। तो भाई, पुष्टि मार्ग की नीतियों में सबसे पहली नीति जो आचार्य चरण ने बताई ब्रह्म संबंध के बाद, वो है अन्याश्रय का त्याग और दृढ़ाश्रय का स्वीकार, शरणागति, दृढ़ शरणागति। तो जब दृढ़ शरणागति हो जाती है, प्रभु के चरण कमल का आश्रय करते हैं, तो फिर वो जो 6 बातें ना शरणागति की, वो आपके अपन ने पहले स्मरण किए, तो उन 6 बातों को ध्यान रखनो कि अनुकूलस्य, जो प्रभु के अनुकूल हो वो अपनो करनो, जो प्रभु को प्रतिकूल हो उसका त्याग कर देना चाहिए। प्रभु मेरे स्वामी हैं ऐसा भाव सदा हृदय में रखनो, और आप मेरी रक्षा करते हैं, मेरे प्राण जीवन धन है, ये बात रखनी। कार्पण्य, दीनता रखनी, और प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम करना। ऐसी ये अन्याश्रय के विषय में ये पहली नीति है। और जिन वैष्णव ब्रह्म संबंध लेने के बाद जिनका मन भगवान श्री कृष्ण में भी है, सेवा भी करते हैं, पर साथ ही साथ उनको सोमवार को और कोई याद आवे, मंगलवार को और याद आवे, बुधवार को याद आवे, गुरुवार को याद आवे, तो अरे भाई देखो, रोज रोज चला के क्या याद करना। शादी के पहले वो ऐसा, इसको ऐसे समझना चाहिए कि ब्याह के पहले लड़का और लड़की दोनों ही वागदान हो जाए, उसके पहले दोनों ही फ्री है। वो लड़की कितने ही लड़कों के साथ घूम सकती है, बैठ के चाय पी सकती है, होटल में जा सकती है, पिक्चर जा सकती है। आज के जमाने में होता है, पहले के जमाने में नहीं होता था। कोई इसको ऑब्जेक्शनेबल नहीं मानते हैं, क्योंकि विश्वास रखते हैं भाई समझदार है। ऐसे ही लड़के भी कितनी हीरोइनों की फोटो भी अपने पॉकेट में रख सकते हैं, किसी और लड़की के भी रख सकते हैं, जिसको चाहे उसकी फोटो खींच लें और रख लें, कोई कुछ नहीं बोलता। घर में भी कोई, क्योंकि छिपा के रखते हैं ना, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अब एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट होने के बाद अब वो लड़का और लड़की आपस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक दूसरे को पसंद किया,
बिल्कुल कोई जबरदस्ती तो थी नहीं, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। अब पहला धर्म क्या आता है, इसके पॉकेट में जितनी फोटोज है लड़के के वो उठा के बाजू रख दे, और लड़की की पॉकेट में जितनी फोटो है अन्य हीरो की और की वो सब उठा के बाजू रख देते। तब इनके जीवन में सुंदरता रहती है, एक दूसरे पर विश्वास। और पहली बात कर लेते हैं दोनों बैठ के, देखो भाई ऐसा है, हम वहां जाते थे, घूमते थे, वो मुझे अच्छा लगता था, सोचती थी कि मैं उसके साथ शादी भी कर लूं, लेकिन आप बहुत अच्छे मिल गए। वो भी बोलता हाँ मेरा भी एक दो के साथ चक्कर चलता था, अच्छा लगता था, लेकिन अब आज के बाद मेरे जीवन में बस तू ही तू। सामान्य जीवन में होता है ना, तो फिर वो जीवन सुंदर होता है। अब प्रभु जैसे प्रभु अलौकिक, उनके साथ अपना ब्रह्म संबंध हुआ, मतलब अपना आत्मा का विवाह प्रभु के साथ हुआ। और उन प्रभु को अपन ने वचन दिया, प्रभु में देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, उसके धर्म स्वरूप, स्त्री, पुत्र, दारा, गार आदि सब कुछ, यह लोक और परलोक अपनी आत्मा समेत आज आपके चरण कमल में अर्पण कर रहा हूं। आज से आप और आप, केवल आप मेरे हो और मैं आपका हूं, ये मैं आपकी हूं। ऐसा अपन ने प्रभु को वचन दिया। और ये प्रभु कौन है? कृष्ण। सब ईश्वरों को ईश्वर है। कहा ना भगवान ने, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कह रहे हैं सूर्यदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांतिर मृच्छति। जो ऐसे जान लेता है उसको पूरी माने परम शांति आ जाती है हृदय के अंदर, कि भगवान श्री कृष्ण सर्व लोकों के ईश्वरों के ईश्वर, महान ईश्वर है। अब ये बात है, ये अन्य को मानने वाले कभी ये बात बोल ही नहीं सकते, कहां से लाएंगे प्रमाण? हाँ वो बात अलग है कि जैसे अपना पति अपने लिए सर्वस्व है, अपन बोलेंगे, घर में बैठ के उसको बोल सकते हैं अरे भाई तेरे जैसा कोई नहीं है, ये बोल सकते। लेकिन क्या जगत में ऐसा थोड़ी कि उसके जैसे तो करोड़ों हैं। हाँ उस पत्नी के लिए वो सर्वोपरि है, पर भगवान कृष्ण तो है ही ऐसे। भगवान जैसे अलौकिकता, अलौकिक सामर्थ्य। अरे कृष्ण का अगर नाम भी देखो ना तो ये सब प्रभा के अलौकिक गुण खाली ये दो नाम, ये नाम में आ जाते हैं, दो अक्षरन में। कृष्ण इतिर भूवाचका शब्दो नश्च निवृत्ति वाचका तयो रैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। माने कृष्ण कौन? कृष्ण का अर्थ क्या? कृष्ण जो सर्व सत्ताधीश है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सब जिनसे प्रकट हुआ है। जगत में कोई एक बात ऐसी नहीं है सदंशो, चिदंशो या आनंदांशो, कोई ऐसी बात नहीं जो कृष्ण के अतिरिक्त किसी और से प्रकट हुई हो। भगवान कृष्ण ही सबके सर्वस्व में, सबके मूल हैं। और ये बात कृष्ण शब्द में आती है, कृष्ण शब्द में आती है। कृष्ण माने सर्वसत्ताधीश, सर्वशक्तिमान, माने सब उनकी आज्ञा से ही कार्य चलता होता है। ये बात वेद कह रहे हैं। और दूसरी बात है ऋण। ऋण माने निवृत्तिवाचक, पूर्ण आनंद जिनमें है, पूर्ण आनंद। जगत में जितना भी आनंद परिपूर्ण आनंद है, और कहीं एक जगह आपको ढूंढना है, वो आनंद का करोड़ों अंश और अरबों अंश तो कई लोगों में बटा हुआ है, कई देवी देवताओं में बटा हुआ है, पर वो पूर्ण आनंद अगर एक में देखना हो तो फिर श्री कृष्ण के चरण कमल का दृढ़ आश्रय करो। और इसीलिए प्रभु ने कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज। यहाँ एकम जो शब्द है ना, वो अनन्यता का प्रतीक है। भगवान ने कहा भैया सबको मैंने ही प्रकट किया। वैसे भगवान जबरदस्ती नहीं करते, आना रे मेरी तरफ, ऐसा कभी नहीं बोलते। आपने अगर निश्चय कर लिया है तो फिर एक बार जब प्रभु के हो गए तो फिर वो सारी फोटोज जो अब तक थी ना, वो सब निकाल के बाजू रख देना। और एक बार फोन करके सबको बोल देना भैया अब तक तो ठीक है, दोस्त थे अपन, मिलते थे, खुश होते थे, लेकिन अब आज के बाद अगर दोस्त कहो तो मेरा जीवन में एक ही है, प्रिय कहो तो एक ही है, मेरा जीवन सर्वस्व एक ही है, और मैं उसी को दिन रात उसी के बारे में सोचना चाहता हूं। प्लीज डोंट कॉल मी। होता है कि नहीं? अब यहां आपको कौन कॉल करेगा? आप ही कॉल करते रहते हो सबको। जो अन्याश्रय करते हैं एग्जैक्टली क्या है, वो काल ही तो है उनके। अरे भाई हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं, अष्टाक्षर करते हैं, पर क्या करें भैया, ये सब दुख आ गया।
इसीलिए क्या करें, वो ज्योतिष बोलता है, वो अपना प्रकार बताता है, तो अपन भाग जाते हैं, ठाकुर जी को भूल जाए, महाप्रभु जी के वचन को भूल जाए, सामर्थ्य को भूल जाए और भाग जाए उसके पास। वो खुद ही परेशान, वो खुद अपने दुख को दूर नहीं कर सकता, तुम्हारा दुख कहां से दुख दूर करेगा। इस दुनिया में सब बीमार है, अपन अपनी बीमारी एक दूसरे बीमार के पास जाके बोल रहे हैं भैया तू ये बता, वो खुद ही कोई समझ में नहीं आवे, वो खुद ही आनंद में नहीं है, वो आपको क्या आनंद में करेगा। इस तरह कृष्ण मतलब है ही आनंद स्वरूप, कृष्ण मतलब सर्व शक्ति के आधार, सर्व शक्ति के प्राण जीवन धन। ऐसे कृष्ण का आश्रय करने के बाद पुष्टि मार्ग में, मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में, प्रेम में तो वफाई तो सबसे बड़ी होती है ना, एक तो वफा और दूसरा विश्वास। बस अब जो हो गए तो हो गए। और अगर अपन ने कहा कि प्रभु आज मैंने घर में सेवा की और उसका 7 दिन अपन 7 के पास भाव से जाते हैं, जैसे कृष्ण की सेवा करें ऐसे ही जाते हैं, तो भी थोड़े दिन के लिए ठाकुर जी भी बोलते हैं तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, तेरी मर्जी, तू जा तो रहे इधर उधर। प्रभु बोले ठीक है मैं भी जाते रहूंगा, मेरे भी अनन्य करोड़ों भक्त हैं। लेकिन जब वो भक्त अनन्य हो जाता है तब प्रभु कहते हैं कि जो भी भले कोई हो तो हो, लेकिन मेरे लिए तो तू ही है। बस ये अनन्यता को महत्व है। तो पुष्टि मार्ग की पहली नीति आती है अनन्यता, प्रभु में दृढ़ विश्वास। प्रभु के चरण कमल छोड़कर कहीं पर भी कोई भी स्थिति और कोई भी परिस्थिति में प्रभु के चरणारविंद का ध्यान छोड़कर अपने को कोई बात में मन लगाना ही नहीं चाहिए। हाँ, आदर सबका करो जगत में, क्योंकि वो भी सब प्रभु के स्वरूप है, प्रभु की विभूतियां हैं। आदर सबका करना है, निरादर किसी का नहीं करना है, पर डूबना नहीं किसी के पास जाके, समझे। क्यों, इसको अगर संक्षिप्त में कहूं तो फिर एक ही बात, जिससे मिले आई लव यू मत बोलो एक को बोल दो, बस एक को बोल दिया, श्री कृष्ण को बोल दिया तो बस। अब तो सोते जागते उठते बैठते दिन और रात, और मई का महीना हो या जून का महीना हो, 12 महीने में 24 घंटे के अंदर प्रत्येक घंटे और उसका प्रत्येक क्षण बस एक ही बात, हे कृष्ण आप मेरे हो मैं आपका हूं। बस इसी को अनन्य आश्रय कहते हैं। ये पहली नीति। अब आगे दूसरी नीति आती है। नीतियां बहुत है, पूरे षोडश ग्रंथ का निकालना पड़े इसमें से, षोडश ग्रंथ की एक एक बात अपने लिए नीति है। मैं इतना आपको संक्षिप्त में कहूं, पर आज तो अपन अपने इस नाम के अनुरूप जो तू जितना भी स्मरण हो करें। तो जैसे मैंने कहा कि अन्याश्रय अगर होता है तो फिर पुष्टि मार्ग पे अपने चरण स्थिर नहीं होंगे, अपने पांव स्थिर नहीं होते, लड़खड़ाते रहते हैं, जाने कब जाके कहां गिर जाए। और जिसमें अनन्यता आ जाती है उसके माने पांव दृढ़ हो जाते हैं। फिर जब दृढ़ होके कहीं रहोगे तो कुछ अनुभव होगा, कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो अंतर आया है। और भगवान ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अपन ने अन्याय किया तो ले आके जेल में डाल दिया अपने को, कुछ नहीं जी इसको मत देखो, ऐसे कुछ नहीं करते। करो भाई, तुमको जिस पे विश्वास है करो, भगवान भी कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। पर ये सब कब करते हैं, जब अपने को प्रभु के महात्मा का ज्ञान नहीं होता है। प्रभु के महात्मा का ज्ञान नहीं हो तो ही होता है, अपने को समझते हैं अरे यार प्रभु थोड़ी कर सकते हैं, वो तो बाल कृष्ण लाल जी इतने से हैं, छोटे से हैं, वो क्या करेंगे, तो फिर कौन क्या करेगा जानी तो परम तत्वम श्री यशोदोत्संग लालितम। भले यशोदा जी की गोद में तो इसलिए छोटे होकर बैठे हैं, अगर एक दिन प्रभु ने मूल स्वरूप प्रकट कर दिया तो यशोदा जी 1 मिनट गोदी में नहीं रख सकी, नीचे उतारना पड़ो, वजन बढ़ा है ना, तृणावतारो। वो कहीं कहीं मेरी माँ समेत उड़ा ले जाएगा, भगवान को तो फर्क नहीं पड़े, पर माँ परेशान हो जाएगी ना, तो इसलिए वजन बढ़ा दिया। और जब भगवान ने थोड़ा वजन बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, एक अपने ही इस ब्रह्मांड का थोड़ा सा वजन बढ़ाया, तो माँ धारण नहीं कर सके, नीचे उतार दी। अगर भगवान ऐसे ऐसे स्वरूप धारण करके मूल स्वरूपों में आ जाए तो अपन क्या एक क्षण उनको माने ऐसे धारण भी नहीं कर सके। इसीलिए प्रभु छोटे होकर आते हैं, और यही तो प्रभु का बड़प्पन है। अरे देखो छोटा तो बड़ा होता है ना, कोई खास बात नहीं है, लेकिन बड़े जब छोटे हो जाएं, बड़े किसी छोटे के सामने ऐसे मस्तक झुका के हाथ जोड़े, तो ये बड़े का वास्तविक बड़प्पन है। तो कभी भी किसी के सामने झुकने में अपने को छोटा मत मानो। सचमुच जो जितना बड़ा होगा ना, वो अपने छोटे बच्चों के सामने हमेशा झुका रहेगा। और ये भी है ना, वृक्षों के ऊपर जब फल लग जाते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं। झुकना ये परम श्रेष्ठता की निशानी है, कायरता की निशानी नहीं है।
ऐसे ही भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं, भक्तों के प्रेम के आगे झुक जाते हैं। इसीलिए अपने ठाकुर जी छोटे से सिंहासन पे विराज जाते हैं। पर ये छोटे से सिंहासन पे विराजमान प्रभु साक्षात परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण, जिनके 18 पुराणों में जिनके गुणगान गाए गए, सब में वेद पुराणों में गाए गए, वही परब्रह्म परमात्मा। दूसरे कोई जानेगे नहीं जाने, समझेगे नहीं समझे, पर महाप्रभु जी के सेवक ये बात दृढ़ता से मानते हैं, वही साक्षात प्रभु मेरे पास मेरे घर में विराज रहे हैं। और ऐसे प्रभु में अपना अनन्य भाव रखना, ये अपने जीवन का सर्वोपरि सुख है, सर्वोपरि सौभाग्य है, और ये पुष्टि मार्ग की नीति है। पहली नीति ये। इस तरह अनन्यता माने, अगर इसको मैं और रूप से कहूं तो प्रभु में अनन्य पतिव्रता जैसी एक पत्नी जैसे रहती है, ऐसे अपन प्रभु में अनन्य होके रहना। बस होंगे दुनिया में कोई कुछ भी होगा, लेकिन हमारे लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है। ये बात, हाँ, ये अनन्यता ऐसे अपने को पालन करनी चाहिए। दूसरी आती है नीति के अंदर कि वैष्णव को जब एक बार कृष्ण का हो जाए, ब्रह्म संबंध हुआ, सकल दोष निवृत्त हुए, अब नया दोष नहीं लगे, कोई नया दोष नहीं लगे। इसलिए महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा करी? महाप्रभु जी कहते हैं असमर्पित वस्तुनाम तस्मात् वर्जन माचरेत। ये बहुत महत्वपूर्ण नीति है। अब ये नीतियां आपको कहीं नहीं मिलेगी, और धर्मशास्त्रों में, वहां मार्गों में कहीं नहीं मिलेगी। ये अपने यहाँ की बात है, क्योंकि यही मार्ग 10वां प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग है। इसलिए यहाँ की ये विशेषताएं जो आपको अन्यत्र कहीं आवश्यक नहीं है, ये सब इसलिए वहां चलता है। वहां पर सब चल सकता है, लेकिन यहां नहीं चलेगा। ये तो ऐसा राजमहल है कि जिसके जो राजा हैं, ब्रज के अधिपति हैं, हाँ? और उनसे प्रेम करने वाले को इन नीतियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर वहां चलना है तो फिर उनको अपने संग रखना है, हृदय का हार बनाना है। जैसे ब्रज भक्तों को सुख दिया, ऐसा सुख अपने को अनुभव करना है, तो फिर इन नीतियों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और खाली ध्यान में ही नहीं रखना, खाली सुनना ही नहीं, यथा पूर्ण रूप से इन पर चलना। देखो पहली नीति में क्या प्रॉब्लम है, बोलो? चलने में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? अरे प्रभु में अनन्य रहना है, कहीं ना कहीं तो अनन्य रहोगे ना, तो प्रभु में रहे। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, बोलो? बस अपने प्रभु में अनन्य भाव रखनो, प्रभु में दृढ़ विश्वास रखनो, ये पहली नीति। दूसरी आती है असमर्पित। अब प्रभु में जब जैसे जैसे अपना भाव बढ़ने लगता है, तो अपने में प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, प्रभु में प्रेम बढ़ता है, और प्रभु की सेवा में अपना दिव्य भाव बढ़ता है। तो दूसरी जो बात है कि दोष तो अब तक के निवृत्त हो गए, सर्वदोष निवृत्ति, सब दोष निवृत्त हुए, लेकिन अब नए दोष वापस नहीं आए। एक बार बीमारी दूर हो गई, लेकिन फिर जो इन्फेक्टेड चीज है उनका सेवन करो। भाई स्वस्थ हो गए, 2 महीने इलाज किया, कोई इन्फेक्शन था, स्किन का था, कुछ भी था, कम हो गया, ठीक हो गया, यहां से फिर बाहर गए और वहां फिर अटरम शटरम खाना चालू कर दिया, सारा परहेज छोड़ दिया, तो ऐसे बोल सकते क्या कि 2 महीने से दवा ले रहा था ना, ये फिर क्या हो गया मेरे को, फिर क्या इन्फेक्शन हो गया? तो नई चीजें, इन्फेक्टेड चीजें खाई क्यों? उनके मध्य में गए क्यों? कचरा कुंडी के पास जाके क्यों बैठे? है ना? इस तरह है असमर्पित वस्तुनाम तस्मात् वर्जन माचरेत। माने प्रभु को खाली भोजन ही नहीं, हमको समर्पण, असमर्पित वस्तु बोलते अपन सोचते बस भोजन संबंधी, भोजन ठाकुर जी को जो सामग्री भोग धरे हैं वो ही लेनो, नहीं, भोजन समेत। याद रखियो, समर्पित जीवन किसको बोलते हैं? भोजन समेत जो अपने जीवन में आवश्यक बातें और आवश्यक कार्य और आवश्यक वस्तुएं हैं रोजमर्रा के जीवन में, वो सब प्रभु को अंगीकार करानी। समझ में आई? फिर अंगीकार करा के प्रसाद के रूप में उनका सेवन करो, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट लेने से जैसो खाए अन्न वैसो बने मन। इसीलिए असमर्पित का त्याग और समर्पित का स्वीकार, ये दूसरी नीति है। इससे क्या होगा? श्री महाप्रभु जी समझाते हैं सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में कि जैसे गंगा जी जो होती है ना, परम पवित्र है, परम अलौकिक है। आजू बाजू जो नाले होते हैं, गटर,
तो उनको गंगोज कहते हैं। यहां तक कि गंगा की धारा से जो धारा अलग हो जाती है उसको भी गंगोज, गंगा से जिसका जन्म हुआ वो गंगा नहीं होती है, वो गंगोज कहलाता है। मतलब उसमें दोष रहते हैं। और जो बाहर से जल आता है, इधर से उधर से, वो सब जल जो आता है तो उसमें भी दोष रहते हैं। और उसमें स्नान करने से, गंगा जी में स्नान करने जैसी पवित्रता, वैसा पुण्य नहीं मिलता है। लेकिन वो जल के गटर्स या वो जल जो है गंगा जी से बिछड़ा या गंगा जी में आ रहा है, लेकिन वो गंगा जी में जब तक नहीं मिला तब तक गंगोज है, और जब गंगा जी में मिल गया तो गंगात्वेन। फिर उसका वर्णन कैसे करोगे जयश्री बहन? गंगा जी का स्वरूप के वर्णन है। ऐसे ही जगत की वस्तुएं, जगत के कार्य, जगत के व्यवहार, जगत का विचार, ये जब प्रभु से जुड़ जाते हैं, प्रभु संबंधी हो जाते हैं, तो सब के सब अलौकिक हो जाते हैं। और अगर ये जब तक प्रभु से नहीं जोड़े तो इनके स्वदोष तो उनमें रहते ही। और फिर आप कितने ही महान भगवती क्यों नहीं हो, अगर स्वदोष युक्त वस्तु का सेवन किया तो फिर बुद्धि पे तुषारापात होएगा। गए थोड़े दिन 12 के भाव में चले जाते हैं, समझे? इसलिए अब बात ये खाली भोजन ही नहीं, क्योंकि वो तो मेन है भोजन तो जीत कभी कभी तो लगता है अपन जीते ही खाने के लिए। देखो जब ऐसा बोलूं तो समझना हम हमारी बात बोल रहे हैं लेकिन मतलब हमको लगता है जैसे हमको रुचि है वैसे सबको ही रुचि होगी, ऐसे लगता है। लेकिन आज जिस स्पीड से होटल्स ये वो सब दिखता है ना, पहले इतना नहीं दिखता था, उसके हिसाब से भी मुझे लगता है कि शायद ये बहुत प्रचलन में है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यही बढ़ रहा है बस। अब वो भोजन जो अपन बाहर खावें कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है, कितना नॉन पॉल्यूटेड है, इस पर कोई सोचने का आज अपने को समय ही नहीं। क्या वो भोजन इतना शुद्ध है कि हमारा मन उस, अगर मान लो वो समर्पित है नहीं, और ऐसे फालतू के भोजन को कैसे समर्पित करोगे तुम ठाकुर जी को ले जाके? नहीं कर पाओगे, इतना तो मन आपका नहीं करेगा। तो इस तरह खाली भोजन ही नहीं, भोजन के साथ साथ जैसे अपने वस्त्र हैं, जो अपने जीवन में आभूषण आदि यूज करते हैं, व्यवहार के काम है, घर के जो काम है, लोक व्यवहार के हैं, लौकिक है, वो सब प्रभु से निवेदन कर देना। अब प्रभु जाने और प्रभु का काम जाने, प्रभु के सामने धर देना, इसको समर्पित जीवन बोलते हैं। खाली एक भोजन ही नहीं, आपने को एक नया ड्रेस लाया या नई साड़ी लाई, वो साड़ी पहले ठाकुर जी के सिंहासन पे पधराओ या पीछे पिछवाई के रूप में धरा दो, बस प्रभु की सेवा में आ गई। फिर वो प्रसादी हो गई। चीर हरण में कैसे ठाकुर जी ने लेकर जो दिया तो कैसे वो अलौकिक हो गए वस्त्र सब। इसी तरह अपने जीवन की आवश्यक जो भी अपन ले आए पहले प्रभु को समर्पित करें। वो प्रभु के लायक होना चाहिए हो, ये भी ध्यान में रखना, प्रभु के लायक होना चाहिए। जैसे आपने चरण खुले क्या है, पाँव में पहनने के जूते चप्पल ले आए तो लाकर प्रभु ऐसे नहीं हो, लेकिन लाए हैं और अपने यूज के लिए नहीं, या समझो यूज के लिए, पर उनका विनियोग प्रभु में उनके सामने नहीं धरना। कोई भी स्थिति को, भले 10,000 का जूता लाया लेकिन ठाकुर जी के सामने नहीं आएगा, वो तो वहीं रहेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं, पर उसका विनियोग कैसे करें हम ठाकुर जी की सेवा में? जब वो ले आओ तो पहले उसको धारण कर लो, पहन लो, पहन कर सबसे पहले ठाकुर जी की सामग्री ले आओ, ठाकुर जी के लिए कुछ ले आओ, उसको पहनकर पहले प्रभु के कार्य पे जाओ। ये हो गया ना उसका विनियोग, बस। फिर रोज ध्यान रखने की जरूरत नहीं, फिर आपके जैसा जीवन में जरूरत है करो। नया आभूषण बनाए, स्वर्ण में तो कलयुग रहता ही है, और अपन ने आभूषण बना लिया और कली है उसमें, पर वो जब ठाकुर जी के गादी जी पर धरा देते हैं ना, तो स्वामी जी और ठाकुर जी की वहां पर दृष्टि हो जाती है और प्रभु अंगीकार कर लेते हैं, उसका सरल दोष निवृत्त हो जाते हैं। फिर आप धारण करो भाई, आनंद से धारण करो। ये जीवन में नित्य को सीखने की बात है। अपना जीवन ऐसा ही है, समर्पित जीवन है, प्रभु अपने पति हैं, तो जो भी अपन उपयोग करते हैं अपने प्राण पति को अंगीकार करा के प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। फिर वो वस्त्र हो, व्यवहार हो, विचार हो या भोजन हो, हाँ, इसमें अपने को
समर्पित जीवन जीना ही अति आवश्यक है। एक बात और, अब अपना शरीर बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर अपने को मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस देता है और अपन वो गोलियां खरीद के लिए आते हैं। अब आपके मन में आएगा अब ये गोलियां क्या करें, प्रभु को समर्पित करें क्या? ठाकुर जी बोलते बीमार तू है भाई, मैं नहीं हूं। लेकिन उनका विनियोग कैसे हो? विचार से विनियोग होता है, विचार से। इसलिए गोली लेना कि मैं निरोगी रहूंगा, मेरा रोग दूर हो जाएगा और मैं ठाकुर जी की सेवा में जाऊंगा, प्रभु मैं आपकी सेवा में आऊं। हाँ, इतना जरूर करना, गोलियां चांदी की प्लेट में रख के ठाकुर जी को अर्पण मत कीजिए, पर वो गोलियों को जो आप लेते हो ठाकुर जी की प्रसादी मिश्री का जरूर स्पर्श करा दो। हाँ, गोली को तुम प्रसादी तो कर सकते हो, समर्पण मतलब प्रभु के आगे धर देनो, तो प्रभु को अंगीकार करनो। लेकिन प्रभु की अंगीकार करी हुई वस्तु से किसी को स्पर्श कर कर फिर खाओ, अंदर डालने का काम है ना, परम पवित्र से करना चाहिए। तो जैसे गंगोच की धारा जब जाकर वापस गंगा जी में मिलती है तो गंगा में हो जाती है, गंगा रूप हो जाती है, ऐसे ही जब अपने जीवन की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यवहार जब प्रभु से जुड़ जाता है तो वो प्रभु में हो जाता है। ये जीने का प्रकार महाप्रभु जी ने अपने को जो बताया, ये दूसरी नीति है पुष्टि मार्ग की, कि समर्पण का जीवन और असमर्पित का त्याग। तीसरी नीति पे दर्शन करें। जैसे मैंने बताया कि मुखरता का दोष पुष्टि मार्ग में बहुत पीछे धकेल देता है। तो मुखरता का माने मुख, अपने वाणी का दोष। इसके कारण ठाकुर जी बहुत अप्रसन्न हो जाते हैं। अगर इसको अपन ऐसे कहते हैं, असद आलाप नहीं करना, मुखरता के दोष को अपन ऐसे कहते हैं असद आलाप। तो असद आलाप नहीं करना तो क्या करना? सदालाप करना। सत्य माने भगवत स्वरूप, सत्य माने सत्य, सत्य ठाकुर जी है, ठाकुर जी संबंधी आलाप करो। आलाप माने बात, प्रभु संबंधी बात करें। संसार में रहते हैं, संसार में रहना भी पड़ता है, बहुत से काम करने पड़े, बहुत से लोगों से बात करनी पड़ती है, कई विषयों पे बात करनी पड़ती है। तो जितनी आवश्यक है उतनी बात करो। निरुद्ध वचनों, अपने वाणी का निरोध करें। 2 शब्द से काम निकल जाता है, 2 शब्द बोल दिए। किसी को थैंक यू बोलने से काम निकल गया तो थैंक यू बोल दिया। उसके बाद अरे भाई आप तो बहुत अच्छे मिल गए, आपके बिना मेरा कौन काम करता था, मैं तो सोच रहा था, मैं तो बहुत परेशान था, हैं आप आए, बहुत अच्छा हुआ और मेरा एक काम हो गया। अब थैंक यू वेरी मच बोले। 4-5 वाक्य आपने औपचारिकता में कह दिया, ठीक है, गलत नहीं किया, पर इतनी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अपने पास समय कितना है, कितना समय है। अपन क्यों अब अपने समय, जो भी समय अपने पास थोड़ा है, कम या ज्यादा जो भी, उसको प्रभु का स्मरण या प्रभु का नाम लेने के बजाय अपन दूसरे काम में, दूसरी बातों में क्यों लगाएं भाई? ये ध्यान रखना। तो असद आलाप में 2 बात आती है। एक तो ऐसी बात किसी के साथ करनी कि उसके हृदय को उद्वेग हो जाए, ये नहीं करना चाहिए। असद आलाप का त्याग। और सदालाप, असद आलाप माने अपने बातचीत से अपन किसी की निंदा करनो या कटु बोलनो, कर्कश बोलनो, उसके हृदय को दुखे ऐसी कोई बात करनी, ऐसा नहीं करना चाहिए। वाणी की तपस्या है ये जो वाणी में इसको मुखरता का दोष बोलते हैं, और यही दोष के कारण अपन वहां से बिछड़े। मुख से ऐसे ही कहा, क्या फर्क पड़ता है, क्या कमी है हमें स्वामी जी से और हमारे में क्या कमी है? स्वामी जी से बराबरी कर ली अपनी, और उस दोष के कारण ठाकुर जी ने बोल दिया जा यहां से। जिनकी कृपा से तू प्रकट भयो, जिनकी कृपा से तेरे को ऐसा सुख मिलो, आज उनकी बराबरी करने चले। ऐसा होता है। तो मुखरता का दोष ही सबसे बड़ा भयंकर दोष है, मुखरता। तो अपने पुष्टि मार्ग के सिद्धांत में 3रा नंबर लगता है। मैंने मैं तो अब देखो भाई, एक समय एक ही बात याद आएगी ना, तो उस हिसाब से मैं याद कर रहा हूं, बात नंबरों की नहीं है कि 3रा और ये 4था। 3रा नंबर का मतलब ये नहीं कि 2 बार गलती करें और तीसरे बार सावधान रहें, ऐसे मत समझिए। हर चीज पहले ही स्थान पे आ रही है, पर याद अपन एक एक क्रम से कर रहे हैं, इस बात से
तो तीसरा है असद आलाप नहीं करनो, बिल्कुल नहीं करनो, माने अप्रिय वचन किसी को नहीं बोलनो, भले मौन रहो, जब भी मुख खोलो तो मुख में से सुगंध प्रकट हो, आपके वचनों से रस, आनंद, सुख, प्रियता और हितैषिता प्रकट होनी चाहिए, नहीं तो मौन रहना अच्छा है। मौन रहकर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम करते रहे। वदद्भिरेवं सततम, महाप्रभु जी ने कहा वदद्भिरेवं सततम, महाप्रभु जी श्री कृष्ण शरणम मम के लिए कहते वदद्भिरेवं सततम, सतत श्री कृष्ण शरणम मम कहते रहो। समझे, हमेशा प्रभु का नाम लेते रहो, और यही जीवन का सार है। अन्य बातें बहुत कम करना, जैसे बेचारा कोई गूंगा होता है ना, तो कोई बात ही नहीं करता है, तो क्या उसका जीवन नहीं चलता है? उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। अपने को जितना हुए प्रभु का स्मरण और प्रभु का नाम, प्रभु की लीला कथा को कीर्तन, बस यही करनो, और घर में हो या बाहर हो जितना हो सके कम से कम बात करनी, तभी सदालाप होगा, नहीं तो असद आलाप हो सकता है, मुखरता का दोष हो सकता है। हाँ, तो ऐसे मुखरता के दोष से बचना बहुत आवश्यक है। और कृष्णदास मेघन जी ने ये आप विनती करी, कृपानाथ आपकी कृपा से मेरी मुखरता का दोष जाए। ये तीसरी नीति है अपने मार्ग की। और अपन श्री ठाकुर जी महाप्रभु जी को वंदन कर कर विनती करें कि प्रभु कृपा कर कर हमारी भी मुखरता का दोष आप कृपा करके ऐसी कृपा करो कि इसको दूर हो जाए, और हमारे मुख से कभी भी वचन निकले ऐसे हो आपकी कृपा से कि प्रभु को प्रसन्नता हो। और वही प्रभु सबके हृदय में विराजते हैं, प्रभु प्रसन्न तो सारा जगत प्रसन्न। हाँ, तो वैष्णव हाथ जोड़ के मैं आपको तीसरी विनती याद दिला रहा हूं, तीसरी नीति याद दिलाया कि असद आलाप का त्याग और सदालाप को स्वीकार। चौथा जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव के जीवन में महाप्रभु जी ने जो आज्ञा करी वो ये है कि निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादर्शेर जने, माने परम भगवदीय जैसे 84-252 वैष्णव उनका संग करना, उनका ही संग करना चाहिए। समझे? तो दुस्संग का त्याग और सत्संग का स्वीकार। मैं बोला ना, नीति माने दोनों बात आती है नीति में, क्या करना और क्या नहीं करना। तो सत्संग करना चाहिए और दुस्संग का त्याग करना चाहिए। ये दुस्संग क्या है, सत्संग क्या है, ऐसे तो बहुत इस पर विस्तार हो जाता और बीच में हुआ भी है अपना समझ विचार से, लेकिन यहां अपन इतना ध्यान रखें। श्री महाप्रभु जी हरिराय चरण महाप्रभु जी के अवर स्वरूप श्री हरिराय माने आप श्री महाप्रभु जी के ही जो स्वरूप हैं अपने मार्ग में, आपने आज्ञा की है कि कोई वैष्णवी क्यों नहीं हो, पर अगर वो महाप्रभु जी के वचनों से विरुद्ध कोई बात कहता है तो उसका संग भी दुस्संग है। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूं। दुस्संग की पहचान समझे, दुस्संग ऐसा आएगा, इतना खूबसूरत बन के आएगा जैसे पूतना आई थी और किसी ने नहीं पहचान पाया। वो तो सब होने, वो तो भगवान कृष्ण थे जिन्होंने पूतना को मार दिया, लेकिन अपने पास जब दुस्संग रूपी पूतना आती है ना तो अपने को मार देती है। वो अपन निश्चेष्ट हो जाते हैं, निष्प्राण हो जाते हैं, निष्बुद्धि हो जाते हैं, और फिर कभी पता चलता है जब आंख खुलती है, अरे ये क्या हो गया। बहुत सावधान रहना। ये बात 450 साल पहले हरिराय चरण महाप्रभु जी बता रहे हैं। दुस्संग निरूपण ग्रंथ में आपने आज्ञा करी दुस्संग विज्ञान के अंदर कि दुस्संग का पूरा विज्ञान बताया, विशेष प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं। तो उसमें प्रमुख बात यही कही कि जो कोई वैष्णव निरपेक्ष है, पहचान कैसे करें हम, संग किसका करें। अगर डर कर हम ऐसे ही बैठे रहें तो किसी का ही संग नहीं हो। तो आपने बताया संग में एक चीज का ध्यान रखो, जो महाप्रभु जी के वचनों का, पहले तो महाप्रभु जी के आज्ञा अनुसार जो अपना जीवन जी रहा है, महाप्रभु जी के चरण कमल में जिसकी अनन्य निष्ठा है, दृढ़ आश्रय है, महाप्रभु जी और ठाकुर जी के अतिरिक्त किसी को, उसको किसी का अन्य आश्रय नहीं है, अन्य का और आश्रय नहीं करता, ऐसा कोई जो हो, हाँ, पूर्ण रूप से श्री महाप्रभु जी के वचन में जिनकी निष्ठा हो,
और जो निर्लोभी है, निरपेक्ष है, जिसके और विरक्त है, जो संसार के सुख और विषयों में जिसकी आसक्ति नहीं है, निर्वैर है, सबके साथ प्रेम से रहता है, और प्रभु की सेवा में और कथा में जिसकी आसक्ति है, तो ऐसे 9 गुण युक्त भगवदीय का संग करनो। तो ऐसे तो अपने 84 200 वैष्णव है, अपन उनके चरणों में वंदन कर कर उनके ही चरणों का आश्रय करनो। जब अपन बैठकर कभी सत्संग करें तो पहले जो कीर्तन करते हैं ना मंगलाचरण के अंदर, जैसे आज अपन ने किसका किया, पद्मनाभ दास जी का किया। तो आज अपने ये पूरा सत्संग कौन करा रहा है अपने को, आपके हृदय में और मेरे हृदय में विराज कर परम भगवदीय श्री पद्मनाभ दास जी। ऐसे अपन हमेशा मंगलाचरण करते ही अपन सत्संग माने जाके चरण में बैठ जाते हैं श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी और सातों स्वरूपन के। यहाँ कोई आप परस्पर अपन एक दूसरे का संग नहीं कर रहे, लायक भी नहीं है, समझे। परंतु अपन जैसे ही स्मरण करते हैं तो अपने हृदय में वो विराजते हैं, फिर वो अलौकिक रूप से विराजते हैं। लेकिन उसके बाद भी हरिराई चरण महाप्रभु जी ने और स्पेशली बताते हुए कहा कि जो महाप्रभु जी के वचनों के विरुद्ध कहता है, और मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आज बहुत सी बातें ऐसी हो रही हैं जो महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि 85% ऐसा होता है। अब वो किसी दिन और विचार करें कि ऐसी कौन कौन सी बातें हो रही हैं जिसमें महाप्रभु जी की कभी भी इच्छा नहीं रही और आज हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन एक दो बातों का जरूर अपन विचार करेंगे जिस पे अपने को भी सावधान रहना है। तो संग, दुस्संग और सत्संग जहां ऐसे भगवदीय हो, माने वो तो अपने अष्ट सखा और 84 200 वैष्णव, तो उन्हीं के ही चरणों में बैठकर उन्हीं को याद करके अपने को सत्संग करना चाहिए, घर में करें या बाहर करें या प्रभु की लीलाएं। पर ये सब भी करने वाला निरपेक्ष हो, आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखे। ये खास जरूरी है सत्संग के लिए। आपके समझ में आई ना इतनी सारी बातें। ऐसा हो तो वहां जाओ, सत्संग करो, और नहीं तो फिर सावधान रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो हरिराई चरण महाप्रभु जी तीसरे शिक्षा पत्र में आज्ञा करते हैं कि मांड इस सत्संग और दुस्संग का आपने समझाने के लिए एक उदाहरण दिया कि मान लो सत्संग जो है ना, ये अग्नि है। ये क्या प्रकट करती है अपने अंदर, प्रभु का भाव रूपी अग्नि। अच्छा, ये भाव रूपी जो अग्नि है, कृष्ण से प्रेम ब्रह्म सम के बाद प्रकट हुआ। अब इसमें सत्संग और दुस्संग की आपने बात बताई कि दुस्संग क्या है, जल। दुस्संग जल है और सत्संग क्या है, पात्र है। सत्संग पात्र है। अब बात ऐसी है कि मान लो भगवत भाव रूपी अग्नि प्रज्वलित हुई, महाप्रभु जी की कृपा से हुई, लेकिन दुस्संग रूपी जल का सीधा संपर्क अगर उस अग्नि के साथ हुआ, माने अग्नि, प्रज्वलित अग्नि में आपने जल की धारा डाल दी, अग्नि बुझ गई ना। अच्छा, अब उसके बजाय ये जो दुस्संग रूपी जल सत्संग रूपी पात्र में अगर है, तो नीचे से अग्नि चल रही है, तो धीरे धीरे वो जल अग्नि को नहीं बुझाएगा, बल्कि वो अग्नि जल को वाष्पित कर देगी और जल उसमें से निकल जाएगा, माने वो अग्नि को नहीं बुझाएगा। और सत्संग रूपी पात्र दूसरा काम कि जैसे अग्नि में आपने लकड़ियां दी तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, तो ऐसे ही सत्संग ये अग्नि है। सत्संग जो है अग्नि है और ये अहर्निश करनी चाहिए। सत्संगा भावे पोषका भावे भाव शिथिलम। आपने कहा कि पोषण का अगर अभाव हो, भगवत भाव की ऐसी वार्ताएं नहीं होती हो, तो अपना भाव शिथिल हो जाता है, सोने लग जाते हैं, कर लेंगे ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो इसलिए कहा पोषका भावे। पोषका भावे माने पोषण के अभाव में। पोषण माने क्या, ये सत्संग रूपी अग्नि के अभाव में अपने अंदर जो भगवत भाव है धीरे धीरे सोने लग जाता है। ऐसा आपने आज्ञा करी। तो वैष्णव अपने यहाँ चौथी जो नीति बताई, इसको महाप्रभु जी ने नवरत्न में कहा कि निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादर्शी जन। और तादर्शी जन किसको कहते हैं, अगर आपको जाके दर्शन करना हो तो शिक्षा पत्र के पहले शिक्षा पत्र के 22, 23 और 24वां
जो श्लोक है उसमें दर्शन कर लीजिए और जीवन में सावधान रहिए। बस इतनी मैं आपसे जरूर, जब नीतियों की बात चल रही है तो मैं आपको ये हाथ जोड़कर इतनी याद दिलाऊं। ये चौथी बात हुई। अब पांचवी बात, श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि वैष्णव जो है ये तो सावधानियां सेवा में तो है ही, पर उसके साथ साथ आपसे आज्ञा करते हैं कि वैष्णव प्रभु का होने के बाद उसको चिंता कापी न कार्या। ये भी नीति है पुष्टि मार्ग की, क्योंकि चिंतित मन से अपन भगवत स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते, भगवान की सेवा नहीं कर सकते। उद्वेग युक्त चित्त से प्रभु की सेवा नहीं हो सकती। करोगे तो भी प्रभु हृदय में नहीं आएंगे, प्रभु को परिश्रम होएगा। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा वैष्णव को दो बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई बात की नहीं चिंता करनी चाहिए। प्रभु ने कहा मैं हूं अरे भाई अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मेरे से ही प्रकट हुआ है, सब मैं ही संचालित करता हूं, सब मेरे अधीन है, मैं सब देख लूंगा। तो अपन क्यों चिंता करें, नहीं करना। प्रभु जैसे समर्थ स्वामी के चरण कमल में अपन शरण करने के बाद, शरण ग्रहण के बाद कभी कोई चिंता नहीं करनी। दूसरी बात, उद्वेग नहीं करना। अब उद्वेग माने क्या है? मन की उथल पुथल। सेवा करते, स्मरण करते, सत्संग में जाते हैं, लेकिन वो मन का उद्वेग तो चलते रहता है। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं चितोद्वेगम विधायापि हरिरद्दत करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंता द्रुतम त्यजेत। अरे चित्त में कोई उद्वेग हो जाए, ऐसी कोई घटना घट रही है तो वो प्रभु की लीला है और वो अपने हित के लिए हो रही है, इसलिए चिंता का त्याग करो, उद्वेग का त्याग करो, प्रभु का चिंतन छोड़कर इन व्यर्थ की बातों का छोड़ दो। महाप्रभु जी ने कहा ना व्रता चिंतन नहीं कर। ये भी नीति है पुष्टि मार्ग की। क्यों नीति किस रूप से है? कि चिंता करने से अपनी शरीर का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है, जो प्रभु का स्मरण करने से जो आनंद का अनुभव होता था वो सब नष्ट हो जाता है और जीवन के उतने क्षण व्यर्थ चले जाते हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा व्रथा चिंतन नहीं करना, कुछ भी हो जाए। आगे महाप्रभु जी बताएंगे अशक्य व सुशक्य व सर्वथा शरणम हरि। तुमसे कुछ हो सका तो भी, तुमसे नहीं हो सके तो भी हरि की शरण में रहो। मैं समझो तो कि आज हो जाएगा, लेकिन लगता है कि कल अपने को इन नीतियों पर ही चलते हुए कल ये ग्रंथ अपन ये नाम का स्मरण करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखो इसमें पूरे षोडश ग्रंथ का सार आ रहा है आपके स्मरण के लिए, अपने सबके स्मरण के लिए। इन बातों को जो अपन महाप्रभु जी का स्वरूप आनंद ये सब अपने को मिलने वाला है, मिलने का पूरा कृपा कर दी श्री महाप्रभु जी ने, अधिकार दे दिया, लेकिन इन नीतियों पर अपने को चलना बहुत आवश्यक है। अब मैं नंबर नहीं बोलूंगा, छठा सातवां आठवां नहीं बोलूंगा, 4-5 बातें आपको याद की। अब मैं एक एक बात याद करूंगा, महाप्रभु जी के चरण कमल का आश्रय कर कर महाप्रभु जी जितना याद कराएं। श्रीमद आचार्य चरण वैष्णव को और एक आज्ञा करते हैं और वो ये है कि न तु साधन संपत्ति हरिष तुष्यति कस्यचित भक्तानाम दैन्यमेवेकम हरितोषणम साधनम। ये नीति है पुष्टि मार्ग की। क्या नीति है? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वैष्णव को ये बात याद रखनी चाहिए, जो ब्रह्म संबंध लियो, जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि न तु साधन संपत्ति, अपनी कोई साधन रूपी संपत्ति से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। हम कौन सा आसन को प्रदान करेंगे? जिनका खुद का गरुड़ासन है। गरुड़ासन पे बैठ के विराजने वाले प्रभु को हमारे पास कौन सा उससे उत्तम आसन है भाई? जो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, तो हमारे इस भूतल पर ऐसी कौन सी रत्न की माला है जो उनको हम धरा के प्रसन्न कर सकते हैं सिवाय गुंजा माला के? हाँ, गुंजा माला धराओ, वो तो स्वामी जी का भावात्मक स्वरूप है, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। तो फिर प्रश्न उठता है, अपने को तो यही आदत है कि कोई अपने लिए कुछ करता है, कोई लाके देता है, कोई वस्तु ऐसी कोई देता है तो अपन खुश होते हैं। तो अपन यही समझ लेते ठाकुर जी को भी हम कुछ ले जाके देवें तो ठाकुर जी खुश हो जाएं। नहीं, प्रभु आपकी चीज को स्वीकार जरूर करते हैं, पर अगर अपने मन में आया, मालूम है प्रशांत भाई मैंने आज बहुत बड़ा मनोरथ करवाया, श्रीनाथ जी में गए हो तो पूरा मनोरथ कराया, पूरे गांव को मैंने भोजन करा दिया। ठाकुर जी बोलते
कि एक दिन सौभाग्य दिया कि मेरे सन्मुख आ, और अपन ने तो ढिंढोरा पीटना चालू कर दिया, मैंने ये किया और मैंने वो किया। तब अपने को ये बात याद रखनी चाहिए, महाप्रभु जी कहते हैं न तो साधन संपत्ति हरीश तु क्षति कस्यचित्। अरे ठाकुर जी को अपना कोई साधन और कोई मनोरथ प्रसन्न नहीं कर सकता है, केवल एक ही बात प्रसन्न कर सकती है, और वो है दैन्यता, दीनता। प्रभु मैं आपको क्या करके रिझाऊं, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास कुछ नहीं है क्या जो मैं आपको रिझा सकता हूं? बस प्रभु मेरे पास तो ये दो हाथ और अपनी बुद्धि जो है मैं आपके चरण कमल में अर्पण करता हूं। ऐसी दीनता जिसके हृदय में है वही पुष्टि मार्ग का लाभ ले सकता है। पुष्टि मार्ग की नीति परम नीति है, वो महाप्रभु जी के वचन है। महाप्रभु जी कहते हैं दैन्यता, तो यही वो असली धन है जिससे प्रभु रीझते हैं, और ये जिनके पास है प्रभु उनके वश में, डेफिनेटली वश में। एक तो दीनता और दूसरे महाप्रभु जी के चरणारविंद को दृढ़ आश्रय, ये जो है ठाकुर जी को अपने वश में कर देता है। तो जैसे ये बात बताई श्री आचार्य चरण ने कि दीनता रखनी चाहिए, ऐसे ही महाप्रभु जी कहते हैं कि वैष्णव को विवेक, धैर्य और आश्रय। अच्छा, इसके पहले मैं बताऊं, क्योंकि अपने नवरत्न का स्मरण हुआ था, तो उसमें महाप्रभु जी ने दो बात बताई। क्या? एक तो बोले कि सत्संग माने सर्वभग, जो तादृशी जन है उसका सत्संग करना, और तादृशी की परिभाषा अपन ने देख ली थी, किस नाम में देखी? तादृश्य वेष्टितः, बहुत विस्तार से हुआ वो, कि ऐसे तादृशी जनों से महाप्रभु जी हमेशा आवेष्टित हैं, और तादृशी की पहचान एक ही है कि हमेशा उसके हृदय में ठाकुर जी का ही स्वरूप विराजमान है, दूसरी कोई बात याद ही नहीं आवे उसको, वो तादृशी। ऐसे तादृशी जन चाचा हरिवंश जी, पद्मनाभ दास जी, कुंभन दास जी, परमानंद दास जी, ये सब तादृशी जन है। माने इनके तो नाम स्मरण कर लियो, सूरदास जी आदि, महाप्रभु जी गोसाई जी के सेवक सब तादृशी जन है, सबके सब। कई वल्लभ कुल के सेवक तादृशी होते हैं। माने ये तो वो प्रभु की जिन पर कृपा हो जाए, महाप्रभु जी की कृपा। अपन ऐसे नहीं सिलेक्शन कर रहे हैं कि ये है वो नहीं है, पर वो ये तो निश्चित थे ही, उन जिनकी अपन ने याद किया। बाकी सब पर श्री वल्लभ की जिन पर कृपा है वो सभी के सब तत्सदृश। तादृशी का मतलब है श्री वल्लभ के स्वरूप में डूबे हुए, श्री ठाकुर जी के स्वरूप लीला में डूबे हुए, वो तादृशी जन। और संसार से निरासक्त, हाँ ये जरूरी है, साथ में ये बैलेंसिंग होना। प्रभु में आसक्त, संसार से विरक्त। ठाकुर जी भी चाहिए और संसार के पूरे सुख चाहिए वो तादृशी नहीं। उसमें उसके जीवन में संसार को विशेष महत्व है, और ऐसा संसार का विशेष महत्व रहेगा तो उसके संग से कभी न कभी आपके हृदय में भी संसार बढ़ जाएगा, प्रभु न जाने कहां बाजू रह जाएंगे। वो एक प्रसंग सुना ना था ना अपन ने कि स्वर्ग के अंदर एक बार एक सवारी निकल रही थी, एक महात्मा जी चले गए, तो उन्होंने यदुनाथ जी महाराज ने बात कही, तो उन्होंने कहा एक हाथी पे बैठ के जा रहे, आगे पीछे बहुत से लोग चल रहे थे वहां, तो उन्होंने कहा ये भगवान है क्या? बोले नहीं भगवान नहीं है, ये एक महात्मा है, लोगों को उपदेश आदि देते थे। अच्छा। ऐसे सवेरे से शाम तक कितने ही लोग गए, उनके आगे पीछे बहुत लोग चलते हैं, और जो आवे हैं वो पूछते हैं, जो अभी नया नया महात्मा गया था ना कुछ अच्छे कर्म करके स्वर्ग में, तो उन्होंने कहा ये भगवान है क्या? भगवान की सवारी है? तो बोले ये भी नहीं। अब सब चले गए, आखिर में एक जन धीरे धीरे चले आ रहे। उसने कहा किससे पूछूं कि ये भगवान है क्या? तो अब कोई था ही नहीं वहां पर, तो उसने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गया उनके पास जाकर पूछा कि आप कौन हो? सबके लिए पूछा कि ये भगवान है क्या, ये भगवान है क्या, उनसे पूछ रहा है कि आप कौन हो? तो उन्होंने मुस्कुराते कहा मैं भगवान हूं। अरे आप भगवान हो, और न आपके आगे कोई नहीं है, आपके पीछे कोई नहीं, आपके आजू में कोई नहीं, बाजू में कोई नहीं, कोई छत्र लेकर नहीं, आप अकेले ही जा रहे हो। बोले क्या करें, आजकल ऐसा ही चल रहा है। बोले क्यों? भगवान ने कहा कि मैंने जिन जिन को भूतल पे भेजा कि तुम उन भक्तों को मेरी याद दिलाकर मेरे पास ले आओ, लेकिन उन्होंने सबको अपनी सेवा में लगा लिया, वो सब उन्हीं की सेवा में लग गए, कोई मेरे पास नहीं आया, और किसी ने मेरे पास किसी को लेके नहीं आया, इसलिए मैं खुद निकला हूं। अब कोई मेरा भक्त हो तो उसको मैं उस पर कृपा करूं।
तो ये आज का स्वरूप है। थोड़ा सावधान रहकर हमेशा मन प्रभु में लगाकर सतत प्रभु का स्मरण अपने को करते रहना चाहिए। और ये आज्ञा महाप्रभु जी ने अपने को नवरत्न ग्रंथ में दी। नवरत्न ग्रंथ की 2 बातों का अपन ने, वैसे तो देखो 9 के 9 श्लोक प्रभु की नीति है, मैंने कहा ना षोडश ग्रंथ पूरा ऐसा ही। षोडश ग्रंथ में ही महाप्रभु जी बताते हैं क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी तो अपन उसमें से एक एक मक्खन का इतनी सी लोनी लेकर खा रहे हैं कहाँ षोडश ग्रंथ को समझने की शक्ति है भाई अपने में। हाँ? वो तो महाप्रभु जी समझाए तो हो सके, लेकिन जितनों भी महाप्रभु जी कृपा कर रहे हैं उतना स्मरण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से नीतियां हैं। महाप्रभु जी ऐसे नए विषय जब पूरा देखे थे तो लगता है ऐसा तो किसी ने नहीं बताया कि जो आज ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए अपने को करना चाहिए। विशेष कर जो इस मार्ग में आयो, जिसने पुष्टि मार्ग में आकर महाप्रभु जी के चरण कमल की शरण में आयो, उसको तो इन बातों को ध्यान रखना अति आवश्यक है, तो ही वो कुछ आगे बढ़े। वो नहीं तो जहां का वहां वहीं रहे। वो महाप्रभु जी ने नवरत्न ग्रंथ में आखिरी में आज्ञा करी कि चितोद्वेगम विधायापि हरिरत करिष्यति तथैव तस्य लीलेति। कभी उद्वेग नहीं करना, जो भी घटता है जगत के अंदर वो प्रभु की इच्छा है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये निश्चित बात है। प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ होता है। और प्रभु जो करते हैं वो उसके हित के लिए करते हैं। अभी भले उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्यक्तिगत रूप से जिसका जो होता है ना उसके हित के लिए करते हैं। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि क्यों ये सब चिंता करें। तस्मात् सर्वात्माना मने वहां पर कह रहे हैं भगवान ईश्वरो हरि। वो तो कहते हुए आपने आज्ञा करी कि मने आपका सदा स्मरण करो, सतत श्री कृष्ण शरणम मम का उच्चार करते रहे। श्री कृष्ण शरणम मम का सतत उच्चार करते रहना, सतत भगवत नाम लेते रहना। ये भगवत नाम लेते रहने से कई प्रकार के अपने दोष और कई प्रकार के दोषों में प्रवृत्त होने से अपन बच जाएंगे। तस्मात् सर्वात्मना, हमेशा वदद्भिरेवं सततम। महाप्रभु जी कहते हैं वदद्भिरेवं सततम, सतत माने रोज, रोज के भी प्रत्येक क्षण अधिक से अधिक यही करते रहो। वदद्भिरेवं सततम श्री कृष्ण शरणम मम। बस ये पुष्टि मार्गीय वैष्णव का सार, ये धन। अभी कुछ नीतियां और है, में दर्शन की भी तैयारी है। तो यहाँ श्री आचार्य चरण ने अपने को इसमें आज्ञा की है कि वैष्णव को सतत श्री कृष्ण शरणम मम करते रहना चाहिए। अपने कृष्णदास जी मेघन, इनको श्री कृष्ण शरणम मम ये अष्टाक्षर महामंत्र सिद्ध था। चाचा हरिवंश जी को सिद्ध था। इसका इतना अलौकिक प्रभाव होता है कि जो कृष्णदास जी अधिकारी हैं, उन्होंने जब अपने पास सेवक आए थे तो उनसे पूछा कि पुष्टि मार्ग की नीतियों को आप संक्षेप में समझाओ, हम कैसे पालन कर सकें। उस समय आपने ये पद गाया, कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम उच्चरे रैन दीन नित्य प्रति सदा पल छिन घड़ी करत विध्वंस जन अखिल अघ परिहरे। कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम उच्चरे होत हरि रूप ब्रज भूप भावे सदा अगम भव सिंधु को बिना साधन तरे। भैया ये भव सागर बहुत अगाध है। हो ये तो श्री वल्लभ के चरण कमल मिल गए, इसलिए अपने को तो लगता है कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये तो अपन यूं पार कर जाएंगे, निश्चित पार कर जाएंगे, इसमें कोई शंका भी नहीं है।
परंतु वैसे अगाध है। इसको तैर के जाना बहुत कठिन है, पर यहां बताते हैं होत हरि रूप, होत हरि रूप, भव सागर सदा तरे, रहत निश दिवस आनंद उर में भर्यो, सकल पुष्टि लीला सार उर में धरे। कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम उच्चरे। ये पुष्टि मार्ग की नीति बताते हुए उसके अंतर्गत महाप्रभु जी ने नवरत्न में आज्ञा करी कि वैष्णव को सर्वदा नित्य सतत अहरनिश एक क्षण भी श्री कृष्ण शरणम में भूलना नहीं चाहिए, सतत करते रहना चाहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।